हालेलुया। सबको जय मसीह की। जितने भाई बहन इस वक्त परमेश्वर के पवित्र प्रजेंसी में आकर परमेश्वर के वचन सुनने के लिए अपने हृदय को खोल कर तैयार बैठे हैं, उन लोगों को परमेश्वर बड़ी आशीष और बरकत और शांति और प्रेम दे, खुशियाँ दे। आज परमेश्वर आपको अद्भुत काम दिखाएगा, आपके जीवन में बड़े काम दिखाएगा। परमेश्वर अपने वचनों को भेज कर, वचन को देकर आपको उत्साहित करेगा, आपको उबारेगा, आपको उन परीक्षा से बाहर निकालेगा जो शैतान ने आपके जीवन में भेजी है। उन दुखों से, उन पीड़ाओं से, उन बीमारियों से बाहर निकालेगा आज। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र वचनों को देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग जब परीक्षा में पड़ जाते हैं तो हार जाते हैं और भटक जाते हैं, दर दर की ठोकरें खाते हैं। लेकिन जब परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जब परीक्षा हमारे ऊपर आए, शैतान परीक्षा ले, तो उनका आनंदपूर्वक उसका सामना करना है, आनंद के साथ उसके सामने जाना है, उसका सामने टक्कर लेना है, उसे आनंद के साथ उससे लड़ना है। और वो परीक्षा ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेगी, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है, आप सब लोग पवित्र शास्त्र खोल कर देख सकते हैं। याकूब की पत्री 1 अध्याय 2 नंबर वचन में लिखा है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो उसको पूरे आनंद की बात समझो, क्योंकि परमेश्वर वचन में लिख दिया है कि हमें आनंद के साथ उस परीक्षा के अंदर, आनंद के साथ उसके सामने जाना है, उसके आनंद के साथ उनका सामना करना है, उनके साथ टक्कर लेना है, आनंद के साथ, खुशियों के साथ। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है आनंद की बात समझो, यानी खुशियों की बात समझो। परमेश्वर हमें वचन में लिखा है। तो हमें जिन भाई बहनों के जीवन में कोई शैतान ने किसी रीति से कोई परीक्षा भेजी है और लोग टूटने पर हार गए हैं, कमज़ोर हो गए हैं, तो आप कमज़ोर मत होइए। आज का वचन आपके हृदय में काम करेगा, आपके अंदर ये वचन जाकर आपको उबारेगा, बाहर निकालेगा। आनंद के साथ इस परीक्षा से आप बाहर निकलेंगे, आप उनके सामने लड़ेंगे। वचन में लिखा है, जैसे इसी में 12 नंबर वचन कहता है, धन्य वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। यानी वो मुकुट उन लोगों को मिलेगा जो प्रेम करने वाले लोगों के लिए रखा है परमेश्वर ने। वो मुकुट उन लोगों को दिया जाएगा जो परीक्षा के समय इस तरह और आनंद के साथ उस परीक्षा का सामना कर रहे हैं, उस परेशानी का, उस दुख का, उस पीड़ा का, उस सताव का सामना कर रहे हैं। तो परमेश्वर उस इंसान को वो मुकुट देगा जो प्रेम करने वालों के लिए रखा है। क्योंकि बहुत सारे लोग टूट जाते हैं परीक्षा के समय, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है आनंद की बात समझना है और इस तरह रहना है, क्योंकि आपको वो मुकुट परमेश्वर देगा और उस मुकुट के द्वारा परमेश्वर आपको प्रतिष्ठित करेगा, आपका मान सम्मान बढ़ाएगा। जब आप परीक्षा से बाहर निकलेंगे तो आनंदित होंगे, क्योंकि परमेश्वर के वचन जीवित है। जैसे परीक्षा, एक बार परमेश्वर ने परीक्षा ली किसकी? अब्राहम की। अब्राहम उस परीक्षा में यानी सफल हो गया, आनंद के साथ उसका सामना किया और परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी और कहा, तू आज मेरी उपस्थिति में चलता है, सिद्ध हुआ है। मैंने अब जान लिया है कि तू मेरा वह मानता है। यानी परमेश्वर ने ऐसा बाइबल में लिखा है कि सैन्य से बाहर परीक्षा में नहीं पढ़ने देगा। परमेश्वर ने उस अब्राहम को सैन्य से बाहर परीक्षा में नहीं पढ़ने दिया, यानी अब उसे इसहाक की बलि नहीं करने दी परमेश्वर ने, और उन्हें यानी कुर्बानी नहीं करने दी। उससे पहले ही उसे बचा लिया, परीक्षा सैन्य से बाहर नहीं पड़ा, परीक्षा में नहीं पड़ा। आज आप भी परमेश्वर के सामने सही रीति से चल रहे हैं तो उस अब्राहम की तरह आपको परमेश्वर बाहर निकालेगा। और जिन लोगों ने यानी बाइबल का वचन कहता है अपनी अभिलाषा के अनुसार, लोग अपनी अभिलाषा के द्वारा जो परीक्षा में पढ़ते हैं उन लोगों के, यानी वो पाप को जन्म देती है। वो अभिलाषा में परीक्षा में पढ़ते हैं तो अभिलाषा पाप को जन्म देती है, वो पाप लेकर आती है। जिस प्रकार उस सिमसोन को देखते हैं, सिमसोन ने क्या किया? पाप किया। वो अपनी अभिलाषा, अपने शरीर की अभिलाषा के अनुसार उसने गलत काम किए, जो उसको परे रहने के लिए बोला था, क्योंकि परमेश्वर के स्वर्गदूत ने कहा ये दाग, शराब से, ये बुरी चीज़ों से ये परे रहे, गलत चीज़ों से परे रहे। ये परमेश्वर का जो ये दास है, ये नाजीर है, इसलिए ये परे रहने के लिए आज्ञा दी। लेकिन उसने अभिलाषा रखी और अपने शरीर की अभिलाषा में फंसकर वो नाश हो गया, क्योंकि मृत्यु को जन्म दे दिया उसने अभिलाषा ने। ऐसा ही है, जो अपनी गलती की वजह से जो परीक्षा में
में पड़े हैं तो परमेश्वर उसकी सज़ा देता है, उस सज़ा के लायक है। और जो परमेश्वर की ओर से परीक्षा कोई आई है, आप पवित्रता में सच्चाई में चल रहे हैं और परीक्षा आ गई है, तो परमेश्वर का वचन कहता है सैन्य से बाहर परीक्षा में पढ़ने नहीं देगा, परमेश्वर उसे परीक्षा से निकालेगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की खुद की परीक्षा हुई थी, तो प्रभु को पता है कि वो कैसा परेशान करता है शैतान, कैसा दुख देता है, तो आपको सैन्य से बाहर परीक्षा में नहीं पढ़ने देगा। एक वचन और लिखा है, 1 पत्रस 5:10 में लिखा है, परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारी थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप थोड़ी देर दुख उठाओगे। अब हो सकता है आप सही सलामत चल रहे हैं, कोई पाप गुनाह नहीं है, अपनी अभिलाषा के अनुसार नहीं, कुदरत से ये परीक्षा आ गई है, तो परमेश्वर कहता है थोड़ी देर तुम दुख भोगोगे और थोड़ी देर दुख उठाने के बाद तुम्हें वो सिद्ध करेगा, स्थिर रखेगा, वो बलवंत करेगा और आपका मान सम्मान होगा, आपकी इज्जत बढ़ाई जाएगी, आपको गिरने नहीं देगा, परमेश्वर आपको उठाएगा, मान सम्मान बढ़ाएगा जब आप परीक्षा में स्थिर है। तो हालेलुया, धन्यवाद करते हैं उस परमेश्वर का कि ये पवित्र दिन हमारे जीवन में जुड़ा। जहाँ से आप सुन रहे हैं इस प्रार्थना को, देश विदेश से, जहाँ से यूपी से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, झारखंड से, जहाँ से, राजस्थान से, पंजाब से, जहाँ से आप प्रार्थना सुन रहे हैं, यानी दुबई से, सऊदी अरब से, मस्कत से, पोलैंड से, सिंगापुर से, जहाँ से ये प्रार्थना सुन रहे हैं, बैठकर अपने परिवार के साथ एकांत में, घर में, खेत में, खलियान में, जहाँ भी बैठकर, गाड़ी में, रास्ते में चलते हुए, उन जगह पर प्रभु यीशु राजा इस वचन के द्वारा आपको उबारे, आपको उत्साहित करे, आपको उस परीक्षा से, जिस परीक्षा में, जिस दुख में, जिस बीमारी में, जिस पीड़ा में आप पड़े थे और परेशानी में पड़े थे, आज परमेश्वर कहता है तुम इस बात को, नाना प्रकार की जो परीक्षा आए, इस बात को आनंद की बात समझो, इस परीक्षा को आनंद की बात समझो, क्योंकि परमेश्वर तुम्हें थोड़ी देर के दुख भोगने के बाद आप ही सिद्ध करेगा, आपको आप ही बलवंत करेगा, आप ही परमेश्वर आपको थोड़ी देर दुख भोगने के बाद स्थिर करेगा। जो इंसान आज स्थिर है, तो परमेश्वर आपको मुकुट देने के लिए जा रहा है। जिस विषय के लिए आप प्रभु को पुकार रहे हैं, जिस विषय के लिए आपने प्रार्थना की है, वो मुकुट प्रभु जी आपको देने के लिए जा रहे हैं। वो चीज़ें, वो वस्तु, वो घटियाँ आपकी पूरी करने के लिए जा रहे हैं। जब आप इस परीक्षा के अंदर, जो घड़ी में, इस घड़ी में, दुख में, परेशानी में, संकट में, या लड़ाई झगड़े में, उपद्रव में, क्लेश में प्रभु के साथ साथ चल रहे हैं, पर जैसे अब्राहम साथ साथ चला, उसकी उपस्थिति में चला, आप भी चल रहे हैं, तो आपको परमेश्वर बड़ी आशीष देगा और मुकुट आपको मिलने वाला है। जिस विषय के लिए आपने प्रार्थना की, तो वो विषय आपके जीवन में पूरा होने वाला है। परमेश्वर आपके बांझपन को तोड़ने वाला है। परमेश्वर आज उसे वेंटिलेटर के श्राप को तोड़ने वाला है। परमेश्वर आज उसे पैरालाइज के रोग को खत्म करने वाला है। परमेश्वर आज आपके कैंसर को खत्म करने वाला है। परमेश्वर आपके श्राप को खत्म करने वाला है। परमेश्वर आज आपको उस संकट से, जो गरीबी में पड़ा है, जो लड़ाई उपद्रव क्लेश में पड़ा है, उससे निकालने वाला है आज। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है धन्य वो स्थिर है, धन्य वो इंसान जो परीक्षा में स्थिर है। आप धन्य हैं, आप महान हैं। परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, आप खुद थोड़ी देर के दुख भोगने के बाद बाहर निकालेगा। मैं उन बीमारियों को मैं डांटता हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम से। आपके शरीर को, बॉडी को छोड़े, वो कैंसर की, शुगर की, गिल्टियों की, पथरियों की, रसोलियों की, बीपी की, पैरालाइज की और टीबी की बीमारियों, दम्मे की आत्मा यीशु के नाम से आपको छोड़कर जाए। कमर का दर्द, सर का दर्द, कान का बहना, आंख का मोतिया बिना, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से वो छोड़कर जाए। प्रभु यीशु राजा आज उस परीक्षा से बाहर निकाल के, आज कितने दिनों से प्रभु जी ये परीक्षा में पड़े हैं, भोग रहे हैं परीक्षा, प्रभु जी आज ये खरी निकल कर, प्रभु जी आज ये मुकुट वो पा ले। प्रभु जी जो अपने प्रेम करने वालों को, प्रतिज्ञा करने वालों को करी थी, उसके लिए रखा था, वो मुकुट प्रभु जी आज ये पाए मेरे पिता परमेश्वर। आज इनकी शर्मिंदगी को दूर कर, जो बेड पर पड़े हैं प्रभु जी, आज प्रभु जी इनको, प्रभु जी उस वेंटिलेटर से प्रभु जी आज खड़ा कर मेरे पिता परमेश्वर बाहर निकाल। वो शराब टूट जाए प्रभु यीशु के नाम से। उस एक्सीडेंट की आत्मा से बचा ले, उस नशे की आत्मा से बचा ले, जो शैतानी दुष्ट आत्मा है, जो इनके घर में नशा लेकर आती है और बार बार छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा उपद्रव क्लेश करवाती है, उस नशे की आत्मा छोड़कर जाए। फिजूल खर्चा कराने वाली, नशे पर पैसे लगाने वाली गंदी स्पिरिट
यीशु के नाम से इन्हें छोड़े और निकल जाए। प्रभु जी इनके घर में सुख और शांति दे, तू शांति का राजकुमार है। तू आज इन परीक्षा से इन लोगों को, इन बेटे बेटियों को, इन प्रभु जी भाइयों को, जवानों को, बुजुर्गों को, इनके परिवार को प्रभु जी आप उस परीक्षा से निकाल लीजिए मेरे प्रभु जी। जिस प्रकार अब्राहम को आपने प्रभु जी अब्राहम को निकाला प्रभु जी, उसको सिद्ध किया मेरे पिता परमेश्वर। आपने कहा मैं जान गया हूँ तुम मेरा भय मानते हैं प्रभु जी। ये बेटे बेटियाँ इस तरह है और भय मान रहे हैं प्रभु ईश्वर राजा। तो आज इनके बंधनों को तोड़कर, उन बीमारियों के श्रापों को तोड़कर प्रभु जी, उस गरीबी के बंधनों को तोड़कर प्रभु जी आज इन लोगों को परीक्षा से बाहर निकाल ले प्रभु जी। आप इन लोगों के प्रभु जी शुद्धि लीजिए मेरे खुदावन। जिस प्रकार अब्राहम की शुद्धि ली उसी प्रकार प्रभु जी इनकी शुद्धि लीजिए। जिस प्रकार प्रभु जी उस कोड़ी की शुद्धि ली उसी प्रकार प्रभु जी आप इनकी शुद्धि लीजिए। इनको हाथ लगाकर छू लीजिए ताकि प्रभु जी इनके शरीर का सारा रोग खत्म हो जाए, सारी बीमारियां खत्म हो जाए, गरीबी खत्म हो जाए, जो लड़ाई झगड़ा उपद्रव क्लेश है वो खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। हे प्रभु ईश्वर राजा, जो इनके शरीर पर एलर्जी है, इन्फेक्शन है, ब्लड प्रेशर है प्रभु जी, वो सारे प्रभु ईश्वर राजा सेट कर दे मेरे पिता परमेश्वर। कोई बीमारी न रहने पाए यीशु के नाम से। बवासीर की आत्मा छोड़कर जाए यीशु के नाम से। वो बवासीर है, वो बाव है, जो प्रभु जी जो साइनस है यीशु के नाम से छोड़कर जाए यीशु के नाम से। नासूर है वो छोड़कर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। वो गंदी स्पिरिट है जो बुखार जुकाम एलर्जी सर दर्द की आत्मा यीशु के नाम से छोड़कर जाए। हार्ट अटैक की दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए अभी इसी वक्त प्रभु जी। तेरा हाथ बढ़ाकर छू ले ताकि प्रभु जी इस परीक्षा से निकल जाए, उस बीमारी से, उस दुख से छूट जाए प्रभु जी। आप इन्हें परीक्षा से बाहर निकालिए प्रभु जी, अपने हाथों से छूकर चंगा कीजिए। आज के जब प्रार्थना सुने तो प्रभु ईश्वर राजा इन लोगों के घरों में सुख और शांति, आनंद और खुशियाँ आ जाए, बदल जाए इनका जीवन, इनका घर, इनका परिवार, इनके बच्चे, इनका सारा सचवे संसारी बदल जाए प्रभु जी। जिनका बिजनेस बंद हो गया और परीक्षा में पड़े प्रभु जी, कोई पैसा नहीं है प्रभु जी इनके घर में प्रभु जी, शादी के लिए प्रभु जी बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्रभु जी, रिश्ते के लिए प्रभु जी, उन्हें उन परीक्षा से बाहर निकाल कर प्रभु जी आज इन लोगों को चंगा भला करके प्रभु जी उसे शर्मिंदगी से प्रभु जी बाहर निकाल लीजिए। क्योंकि आपने उस शर्मिंदगी को कलवरी के क्रूस के ऊपर प्रभु जी बलिदान कर दिया, इसलिए प्रभु जी अब शर्मिंदा नहीं है प्रभु जी। अब ये लोग बीमार नहीं है क्योंकि आपने कोड़े खा लिए प्रभु जी हमारी बीमारियों के लिए, इसीलिए प्रभु जी हम लोग चंगे हो चुके हैं प्रभु जी। आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। ये मेरे प्रभु अब इस वक्त प्रभु जी ये बेटे बेटियां जो प्रार्थना सुन रहे हैं ये चंगे हो चुके हैं मेरे प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से। ये महान परमेश्वर एक एक जन को छू ले प्रभु जी, दया कर प्रभु जी, कृपया दृष्टि कर प्रभु जी। जिन लोगों ने कोई प्रकार का पाप किया और पाप के क्षमा मांगी है तो मेरे पिता परमेश्वर इनके पाप पश्चाताप किया है तो प्रभु जी इनके पापों को क्षमा करके प्रभु जी इन लोगों को उबार प्रभु जी, उस पाप से बाहर निकाल, उस बीमारी से बाहर निकाल, उस जादू टूने से निकाल मेरे पिता। क्योंकि याकूब के घराने पर कोई मंत्र ना चलेगा, ना कोई भावी करने वाली आत्मा काम करेगी प्रभु जी। यीशु राजा इनके पर कोई प्रकार की भावी करने वाली आत्मा काम नहीं करने पाएगी, क्योंकि प्रभु जी आप अपने वचन को भेजकर इस बेटी बेटों को प्रभु जी परीक्षा से बाहर निकाल लिया प्रभु जी। इनके पशुओं को प्रभु जी बार बार अटैक होता है प्रभु जी, घर में पशुओं पर बीमारी डालता है वो दुष्ट शैतानी शक्तियां जो बार बार इनके पशुओं पर अटैक करता है, वो शैतानी आत्मा छोड़कर जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। जो खेती बाड़ी के ऊपर प्रभु जी अटैक करता है प्रभु जी, इनके फसल खेती बाड़ी को प्रभु जी नुकसान पहुंचाती है, वो गंदी स्पिरिट इन लोगों को छोड़कर जाए, इनके पशुओं को, इनकी खेती बाड़ी को छोड़े और निकल जाए यीशु के नाम से। इनके ऑफिस को, इनकी दुकान को, जो शैतान ने बार बार प्रभु ईश्वर राजा इनकी दुकान पर, बिजनेस पर अटैक करके प्रभु जी ने लज्जित किया, वो शैतान लज्जित हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। और आज ये परीक्षा से बाहर निकल जाए मेरे पिता परमेश्वर। आज इन्हें किसी चीज की कोई घटी न होने दे, हर एक घटी को पूरा कर पवित्र परमेश्वर। तेरे दास की प्रार्थना सुन ले, बेटे बेटियों की प्रार्थना सुन ले प्रभु जी, सच्चा दिल करके प्रभु जी तेरे सामने आकर प्रार्थना मांग रहे हैं तो प्रभु यीशु राजा उस परीक्षा से बाहर निकाल प्रभु जी, इनके मनोरथ को पूरा कर दे मेरे पिता। जिस प्रभु जी मनोरथ, जिस रास्ते पर चल रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, जिस जीवन में मेरे पिता परमेश्वर ये भाग दौड़ बड़ी जिंदगी में चल रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, इनको संभाल ले मेरे पिता परमेश्वर, सिद्ध कर, बलवंत कर मेरे पिता परमेश्वर, स्तर कर इन लोगों को मेरे पिता परमेश्वर, इनको टूटने न दे मेरे पिता परमेश्वर। आज तू ही है मेरे पिता परमेश्वर, इन्हें संभालेगा क्योंकि आपने वचन में लिखा है मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर, मैं तुझे दर्द करूंगा, दरमियान हाथ से मैं तुझे संभाले रखूंगा प्रभु जी। आपने वादा किया तो इस परीक्षा से बाहर निकाल कर प्रभु जी ने संभाल कर रख प्रभु जी, हमेशा के लिए प्रभु जी तेरे अंदर खड़े रहे, बने रहे, चलते रहे मेरे पिता परमेश्वर। ये प्रभु जी जिनके घरों में वो दुष्ट आत्मा तांडव करती है, बार बार खेल करवाती है, वो दुष्ट आत्मा यीशु के सामर्थ्य नाम से इस बेटी बेटी को छोड़े और निकल जाए, उल्टी के द्वारा वो खाया पिलाया जादू टूना बाहर निकले। ये प्रभु जी जिनके घर में ये प्रार्थना चल रही है उनके घर में आनंद और खुशियां बढ़ दे मेरे पिता परमेश्वर, किसी चीज़ की कोई घटी ना होने दे, हर एक घटी को पूरा कर प्रभु जी। इनके घर में प्रभु जी जो मेल खत्म कर रखा है शैतान ने, वो मेल करवा दे मेरे पिता परमेश्वर, एक दूसरे का प्रेम भर के प्रभु ईश्वर राजा आनंद और खुशियां बढ़ दे मेरे पिता परमेश्वर। और जो बेटे बेटियाँ प्रभु जी पढ़ रहे हैं, जॉब के लिए रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, पढ़ रहे हैं प्रभु जी, जिनका प्रभु ईश्वर राजा एग्जाम था प्रभु जी, ये सबसे टॉप रहे एग्जाम में प्रभु जी, सबसे टॉप रहे मेरे पिता परमेश्वर। और प्रभु जी जॉब के लिए प्रार्थना करवा रहे हैं प्रभु जी, ये हुआ मेरे परमेश्वर, आज इन्हें बड़े
बड़ा अधिकारी बना, क्योंकि आपने कहा था मैं तुझे पृथ्वी का बड़ा अधिकारी बनाऊंगा, युवा कि तू बाट जोता रहे। प्रभु जी ये बाट जो रहे हैं तो मेरे पिता परमेश्वर ये बड़े अधिकारी हो, क्योंकि धर्मी जन की संतान बड़े अधिकारी होंगे। प्रभु जी विदेश जाने के लिए प्रभु जी इन लोगों ने रिक्वेस्ट किया प्रभु जी इंटरव्यू के लिए, यहाँ प्रभु जी विदेश जाने के लिए प्रभु जी जो भी पासपोर्ट के लिए प्रभु जी वीजे के लिए प्रभु जी जो भी प्रार्थना करवा रहे हैं प्रभु जी इन लोगों को पासपोर्ट को वीजों को छू ले प्रभु जी। तेरा अभिषेक आए, पवित्र आत्मा कार्य करे मेरे पिता परमेश्वर। कोई दुष्ट की आत्मा इनके पासपोर्ट पर इनके घर पर कार्य न कर पाए, होली गोस्ट पाए करता अंधकार की शक्ति छोड़कर दूर हो जाए, कि यीशु के नाम से वो शर्मिंदगी दूर हो जाए। और प्रभु जी इन लोगों को आज इस परीक्षा से निकाल ले प्रभु जी। बार बार लोग ताना दे रहे थे प्रभु जी, आज प्रभु जी इनका ताना देना प्रभु जी बंद हो जाए, क्योंकि प्रभु जी आज इस परीक्षा से निकाल ले प्रभु जी। वो बांझपन तोड़ दे मेरे परमेश्वर, इन बेटियों का प्रभु जी बांझपन तोड़ दे मेरे पिता परमेश्वर। हे महान परमेश्वर तू इन लोगों को प्रभु जी जो जिनके घर में बांझ है प्रभु यीशु राजा, औलाद नहीं है, संतान नहीं है प्रभु जी, उनको आनंद करने वाली माता बना। तेरे वचन में लिखा गर्भ का प्रतिफल युवा की ओर से है प्रभु जी। ये वचन पूरा हो इनके जीवन में मेरे पिता परमेश्वर। बड़ी आशीष दे, जिस प्रकार प्रभु जी मनोहा की बेटे प्रभु जी पत्नी को प्रभु जी बड़ी आशीष दी प्रभु जी, उसी प्रकार इन लोगों को आशीष दे मेरे पिता परमेश्वर। हे जलाली खुदा तेरा दास तुझे पुकार रहे, लोगों के जीवन में सुख और शांति आनंद और खुशियां प्रेम भर दे प्रभु जी। आज इस प्रार्थना को सुनकर जो भी काम करे प्रभु जी उनमें सफलता मिले मेरे पिता। जिस प्रकार यूसुफ काम पर हाथ लगाता था उस पर युवा की आशीष आती थी, उसी प्रकार प्रभु जी इन बेटे बेटियों को प्रभु जी जो प्रार्थना करके प्रभु जी जब जिस काम पर हाथ लगाए, जिसके पास जाए, जहाँ भी जाए प्रभु जी उनका काम सफल हो पाए प्रभु यीशु राजा। जहाँ यात्रा कर रहे हैं इनके आगे आगे दूत को भेज दे प्रभु जी, टेढ़े मेढ़े मार्ग को सीधा कर प्रभु जी, किसी चीज़ की कोई गति न होने पाए प्रभु जी। एक्सीडेंट की आत्मा को डांटता हूँ, होली गोस्ट पाए करता हूँ यीशु के नाम से, इनके घर से जीवन से बाहर हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से, होली गोस्ट पाए। ये प्रभु जी जो छोटे बच्चे हैं जिनको निमोनिया है प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से वो हील हो जाए, वो निमोनिया की दुष्ट आत्मा जाए, फिडिस की दुष्ट आत्मा जो मिर्गी की दुष्ट आत्मा इनको छोड़कर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। इन बच्चों को छोड़े और निकल जाए। ये प्रभु जी जो फिजूल खर्चा करवाती है, दुआई लेकर आती है इनके घर में, बार बार पैसे फिजूल खर्चे में लगाती है प्रभु जी, वो दुष्ट आत्मा छोड़े और जाए प्रभु जी। जिन लोगों ने इन बेटे बेटियों ने बोए हैं तेरे राज्य में प्रभु जी, तेरे राज्य के लिए प्रभु जी दान दशमांश दिया प्रभु जी, उन लोगों को प्रभु जी आशीष दे, मल्टीप्लाई करके 100 गुना वापस दे, इनके अकाउंट में मिराकल हो पाए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से। जिस प्रकार 2 मछली 5 रोटियों का बड़ा चमत्कार किया, वही चमत्कार प्रभु जी इनके अकाउंट में, इनके पशुओं में, इनके जॉब में, इनके फाइनेंस में, इनके घर में प्रभु यीशु राजा, इनके दुकान में, इनके प्रभु जी इनके कामों में प्रभु जी, इनके कार्यों में प्रभु जी, इनके खेत में, इनके पशुओं के अंदर प्रभु जी वही मिराकल चमत्कार करके दिखाता कि ये बेटे प्रभु जी बड़ी गवाही दे, बड़ी गवाही के साथ आए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। हे जलाली खुदा एक एक जन को संभाले, जितने बेटे बेटियां इस वक्त सुन रहे प्रभु जी, इन सब का नाम आप जानते हैं प्रभु जी। अब इस वक्त आत्मा में होकर प्रार्थना सुन रहे प्रभु जी, इनको छू रहा हूँ, इनके घर को छू रहा हूँ, इनके परिवार को छू रहा हूँ, इनके जॉब को छू रहा हूँ, इनकी पढ़ाई को छू रहा हूँ प्रभु जी। तू इन्हें छू और ब्लेस कर प्रभु जी, कोई दुष्ट आत्मा कार्य न कर पाए। हर दुष्ट आत्मा को मैं आज्ञा देता हूँ, इनके घर घराने को, इनके सोच और विचारों को छोड़े, इनकी गाड़ी को, कारोबार को छोड़े और निकल जाए, आउट हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। कोई दुष्ट आत्मा कार्य न करने पाएगी प्रभु जी। आज इन लोगों को गुड न्यूज़ दे प्रभु जी, जिनके रिश्ते नहीं आ रहे हैं प्रभु जी उन्हें रिश्ते मिल पाए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से, वो अच्छे रिश्ते प्रभु जी, जिनके प्रभु जी रिश्ते टूट गए प्रभु जी, तू चाहता है प्रभु जी वो रिश्ता रहे तो उनका मेल करा दे मेरे पिता परमेश्वर। वो दुष्ट आत्मा को नाश कर दे जो प्रभु जी इनके रिश्ते को तोड़ने के लिए इनके घर में तांडव करती थी, वो लड़ाई झगड़ा उपद्रव क्लेश करवाती थी, जिसके अंदर बैठ के वो श्रापित हो जाए यीशु के नाम से, वो श्रापित हो जाए, छोड़कर चली जाए, आउट हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। ये बेटे बेटियां प्रभु जी आनंद के साथ प्रभु जी, आनंद के साथ इस प्रार्थना को सुनकर खुशियां मनाए प्रभु यीशु राजा। आज जितने लोगों ने प्रार्थना सुनी है, आपने मेरी प्रार्थना सुनी है प्रभु यीशु राजा, जिन लोगों ने प्रार्थना प्रभु जी आपके सामने रिक्वेस्ट भेजी है, प्रार्थना की है, उन सबको आप छू लीजिए मेरे पिता परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूँ ये बेटे बेटियां आज गवाही के साथ आएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जी। अपने दूत गवाही वाले, चंगाई वाले और रक्षा वाले स्वर्ग दूत इनकी सहायता करे, चारों तरफ खड़े हो जाए। छोटी सी प्रार्थना आपके चरणों में रखता हूँ, जो कुछ मैंने प्रार्थना में मांगा है वैसा हो चुका है। सारी आदर में मैं प्रभु जी आपको देते हुए प्रार्थना प्रिय पुत्र यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांग देता हूँ और पा लेता हूँ, आमीन।